नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में ये नाम अब सिर्फ एक मंत्री का नहीं रहा, बल्कि एक तेवर, एक चेतावनी और एक संदेश बन चुका है। लोग उन्हें अब गृह मंत्री नहीं बल्कि बुलडोजर बाबा कहकर पुकार रहे हैं। वजह साफ है, उनके फैसले, उनके फरमान और उनका अंदाज। और अब जो नया आदेश सामने आया है, उसने बिहार पुलिस की नींदें उड़ा दी। ये कोई मामूली निर्देश नहीं, ये एक ऐसा फरमान है जो सीधे सीधे वर्दी के भीतर पल रहे भ्रष्टाचार पर वार करता है। सम्राट चौधरी ने बिहार पुलिस के हर छोटे बड़े कर्मी को साफ संदेश दे दिया, 15 फरवरी तक अपनी चल अचल संपत्ति का पूरा हिसाब दो। एक एक ईंट का, एक एक रुपए का और एक एक जिम्मेदारी का नहीं दिया तो कार्रवाई तय है। और जब बुलडोजर बाबा कार्रवाई की बात करते हैं तो लोग जानते हैं कि वो सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहते। सम्राट चौधरी की छवि यूं ही बुलडोजर बाबा वाली नहीं बनी। बिहार में जिस तरह उन्होंने कानून व्यवस्था और प्रशासन को लेकर आक्रामक रुख अपनाया है, वो साफ दिखता है कि ये गृह मंत्री फाइलों में उलझने वाला नहीं है। उनके लिए नियम किताब की शोभा नहीं बल्कि अमल की चीज है। और यही वजह है कि जैसे ही आदेश सामने आया, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सोचिए जरा, वो लोग जो सालों से थानों की कुर्सियों को कमाई का अड्डा समझ बैठे थे, जिनके लिए शराबबंदी एक कानून नहीं बल्कि कमाई का जरिया बन चुकी थी, उनके लिए ये फरमान किसी भूकंप से कम नहीं। अब सवाल सिर्फ नौकरी बचाने का नहीं, सवाल है उस अकूत संपत्ति का जो सालों में इकट्ठा की गई। बिहार में एक चर्चा आम है, शराबबंदी के बाद रिश्वतखोरी का खेल और तेज हुआ। शराब माफिया, पुलिस और दलालों की टिकड़ी ने मिलकर करोड़ों की कमाई की। बिहार के बाहर यूपी, हिमाचल, शिमला, कसौली, मनाली और यहाँ तक विदेशों में भी अचल संपत्तियां खरीदी गई। सवाल यह है कि एक सरकारी तनख्वाह पर यह सब कैसे मुमकिन हुआ। ये बात नहीं है। कभी प्रशांत किशोर ने भी कभी मंच से कहा था कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर एक नया करप्शन मॉडल खड़ा हो गया है। उस वक्त बहुत लोगों ने इसे राजनीतिक बयान कहकर टाल दिया था, लेकिन आज जब गृह मंत्री खुद संपत्ति का हिसाब मांग रहे हैं तो वो बातें सच लगने लगी हैं। बिहार में अक्सर ये चर्चा होती रहती है कि थानों की बोली लगती है, कौन सा थाना कितने में मिलेगा, कौन सी पोस्टिंग कितनी कमाई करवाएगी। ये सब बातें लोग फुसफुसाहट में कहते थे, खुलकर कोई बोलता नहीं था। लेकिन अब बुलडोजर बाबा ने उस फुसफुसाहट को सीधे फरमान में बदल दिया। सम्राट चौधरी का आदेश बिल्कुल साफ है, बिहार पुलिस को अब पारदर्शी बनना होगा। हर अधिकारी, हर कर्मचारी को अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण सार्वजनिक करना होगा। सिर्फ संपत्ति ही नहीं, अपने दायित्वों का भी पूरा ब्यौरा देना होगा। ये कोई औपचारिकता नहीं, ये एक टेस्ट है, ईमानदारी का टेस्ट। गृह विभाग ने 31 दिसंबर को आधार मानते हुए 15 फरवरी 2026 तक की डेडलाइन तय की है। मतलब ये कि किसी को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि जानकारी जुटाने का समय नहीं था। तारीख तय है, नियम तय है और अब अंजाम भी तय है। यह आदेश सिर्फ एक प्रेस रिलीज नहीं है। गृह विभाग के संयुक्त सचिव नवीन चंद्र ने इसे लेकर डीजीपी से लेकर तमाम बड़े अधिकारियों को पत्र भेज दिया। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग, जेल प्रशासन, विशेष सुरक्षा दल, रेल पुलिस, अभियोजन निदेशालय, सैनिक कल्याण विभाग, सबको ये साफ संदेश दे दिया गया कि इस बार कोई ढील नहीं होगी। ये भी तय किया गया कि फरवरी महीने की सैलरी तभी मिलेगी जब संपत्ति का विवरण जमा होगा। यानी अब ये मामला सिर्फ नैतिकता का नहीं, जेब का भी बन गया है। और जब जेब पर बात आती है तो लोग सबसे पहले हरकत में आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस आदेश का असर क्या होगा। क्या सच में भ्रष्ट पुलिसकर्मी बेनकाब होंगे या फिर कागजों में सब कुछ साफ दिखा दिया जाएगा। ये सवाल अहम है, लेकिन इतना तय है कि डर का माहौल बन चुका है। जिनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है वे निश्चित हैं, लेकिन जिनकी अलमारियों में राज दफन है उनके लिए ये आदेश किसी बुरे सपने जैसा है। सम्राट चौधरी की रणनीति साफ दिखती है। वो पहले सिस्टम को झकझोरते हैं, फिर देखते हैं कि कौन टिकता है और कौन गिरता है। यही बुलडोजर मॉडल है। पहले चेतावनी, फिर कार्रवाई,
सम्राट चौधरी को हल्के में लेना अब किसी के लिए आसान नहीं। उन्होंने साफ कर दिया, गृह मंत्रालय सिर्फ कुर्सी नहीं, जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अगर अपने ही सिस्टम पर वार करना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। उनकी ये छवि भाजपा के लिए भी फायदेमंद है। एक तरफ कानून व्यवस्था पर सख्ती, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पर हमला। ये वही राजनीति है जिसे जनता पसंद करती है। साफ सुथरा सिस्टम, सख्त फैसले और बिना लाग लपेट की कार्रवाई। यह आदेश अगर सही मायनों में लागू हुआ तो बिहार पुलिस की तस्वीर बदल सकती है। सालों से जिस वर्दी पर सवाल उठते रहे हैं, शायद उस पर भरोसा लौटे। आम आदमी को लगे कि कानून सिर्फ गरीब के लिए नहीं बल्कि वर्दी पहनने वाले के लिए भी बराबर है। लेकिन ये राह आसान नहीं है। सिस्टम के भीतर सिस्टम है और उस सिस्टम को तोड़ना आसान नहीं होता। फिर भी सम्राट चौधरी का बुलडोजर इसी काम के लिए जाना जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये फरमान सिर्फ डर पैदा करेगा या सच में सुधार लाएगा? क्या जिन अफसरों ने अकूत संपत्ति बनाई वे बच निकलेंगे या बुलडोजर की चपेट में आएंगे? और क्या ये मॉडल बिहार के प्रशासन को एक नई दिशा देगा? एक बात तय है, बिहार की राजनीति और प्रशासन में ये आदेश मील का पत्थर साबित हो सकता है। बुलडोजर बाबा ने अपना इरादा साफ कर दिया। अब देखना यह है कि वर्दी के भीतर छुपे सच कितनी जल्दी बाहर आते हैं। आपको क्या लगता है, यह फैसला बिहार पुलिस को सुधारेगा या सिर्फ एक और आदेश बनकर रह जाएगा? अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत सवाल से ही होती है। तो कमेंट्स जरूर करें और तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।